तो यू व्हाट इज़ अप गाइस। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कैसे आप किसी भी लो एंड पीसी को मॉडर्न गेम्स मतलब उस लो एंड पीसी पे मॉडर्न गेम्स कैसे चला सकते हैं। बिल्कुल भी लैग नहीं होगा। जैसे आपके पास 4 GB रैम पीसी है तो फिर आप उसमें GTA 5 चला सकते हो। मेरे पास भी पहले 4 GB रैम का था, पर अब मेरे पास 8 GB रैम का पीसी हो गया है, इसलिए मतलब वो तो स्मूथली चलता है। ये पहले भी स्मूथली चलता था 4 GB रैम में, क्योंकि मैंने वो सारी सेटिंग्स कर रखी थी। ठीक है, तो फिर उन सारी सेटिंग्स को कैसे करना है वो सब मैं आज बताने वाला हूँ आपको। तो फिर आप वीडियो पूरी तरह से देखते रहिए। अगर आपने मतलब कुछ भी गलत कर दिया, मतलब कोई भी अगर आपने ऑप्शन गलत कर दिया, तो फिर मतलब आपके तो फिर मतलब वैसे तो सब कुछ सही है। अगर आप मेरी पूरी वीडियो देख के सब कुछ अच्छे से फॉलो करते हो तो फिर मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी मतलब आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप मतलब कोई भी ऑप्शन मतलब बिना वीडियो देखे करते हो तो फिर हो सकता है कि आपका पीसी बंद पड़ जाए। ठीक है, पर डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं सब कुछ आपको एक वन बाय वन सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो गाइज आप जैसे देख सकते हो मेरे 12 सब्सक्राइबर हैं। तो गाइज प्लीज़ इस वीडियो के बाद इसको 20 करवा दो। मैंने 11 वीडियो डाली और मेरे 12 सब्सक्राइबर हो गए। मैं इसलिए भाई मैंने सोचा, मैंने बहुत टाइम से वीडियो नहीं डाली थी, इसलिए मैंने सोचा मैं नई वीडियो डाल दूँ। तो मैं आज आपके आपके पास ये टॉपिक लेकर आ चुका हूँ। तो इसके लिए आगे बढ़ने के लिए आपको एक फ़ाइल चाहिए होगी, जो जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये वाली जो फाइल है ये आपको चाहिए होगी। तो आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। क्योंकि पासवर्ड वासवर्ड है नहीं, पर मतलब आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इस पैक को खोलिए। ठीक है, इससे मतलब आप जब ये सारी सेटिंग्स करें उससे पहले रिस्टोर पॉइंट बना लीजिएगा। आपको पता नहीं है रिस्टोर पॉइंट कैसे बनाते हैं, तो क्रिएट अ रिस्टोर पॉइंट करके आप कर सकते हैं। मतलब रिस्टोर पॉइंट सर्च करेंगे तो फिर आपको मतलब आप रिस्टोर पॉइंट बना सकते हैं इससे। ठीक है, वो मैं आप नहीं बताऊंगा वरना वीडियो बहुत लंबी पड़ जाएगी। तो ठीक है, सबसे पहले हम बैकअप पे हमें बैकअप बनाना होगा। ठीक है, हमें इस वाली फाइल को रन कर देना है। ये ओपन होगी। अरे नहीं, हम इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ही करना। तो गाइज आपने जब बैकअप सर्विस पे क्लिक कर लेंगे तो फिर आपकी जो डेस्कटॉप पे है एक फ़ाइल बन जाएगी। मैं आपको फ़ाइल दिखा देता हूँ। ये देखिए, जैसे ये डेस्कटॉप पे मेरी फ़ाइल बन चुकी है। अगर आपका कुछ भी गलत हो जाता है इस प्रोसेस के दौरान, फिर आप उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें आगे बढ़ना है। अब हम वापस पीछे आ जाते हैं। हमें डिसेबल एडिशनल सर्विसेज करना है। फिर हमें सबसे पहले विंडोज़ 10 प्राइवेसी डैशबोर्ड पे आना है। फिर आप हमें ये WPD वाली फाइल जो है, इसको एडमिनिस्ट्रेटर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके इसको रन कर देना है। यहाँ पे येस कर देना है। ये उसके बाद रन होगा। थोड़ा टाइम ले सकता है, आपके पीसी पर डिपेंड है। मतलब ये सब कुछ ठीक कर रहा है, मतलब आपका सब कुछ नॉर्मल कर रहा है। आप यहाँ पे मतलब आपको यहाँ पे प्राइवेसी पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको लोकल ग्रुप्स पॉलिसी में सब कुछ इनेबल कर देना है, मतलब डिसेबल कर देना है। आपको डिसेबल यहाँ पे आपको टास्क शेड्यूलर में सब डिसेबल कर देना है। उसके बाद शायद आप इसको इसको आपको मतलब डिसेबल और एडवांस सेटिंग्स पे करके यहाँ पे शो एडवांस सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। फिर लोकल ग्रुप्स है पॉलिसी में आपको कुछ बंद कर देने हैं। नहीं सभी मैं जो मेरे मतलब मैं तो सारे बंद कर रहा हूँ। सब कुछ बंद कर दीजिए। क्या ऐप परमिशंस में आपको कुछ भी नहीं छूना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, इसमें आपको कुछ भी नहीं छूना है सर्विसेज में। और मिसलेनियस में आपको विंडोज़ अपडेट आप चाहें तो बंद कर सकते हैं। ठीक है, मैं तो बंद कर रहा हूँ। मतलब विंडोज़ अपडेट्स की मतलब इसमें विंडोज़ अपडेट आएंगे, पर उसके बाद आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको कर देना है। खैर हो जाने के बाद आपको ये एप्लीकेशन बंद कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है विंडोज़ 10 ड्राइवर डिसेबलर में। अगर कोई भी आपको मतलब आपको लगता है कि इस वाले स्टेप में आपने कुछ भी गलत कर दिया तो आप रिफर्ड फाइल्स पे जाके कर सकते हो। अभी आपको ये विंडोज़ 10 ड्राइवर डिसेबलर पे क्लिक करना है। ठीक है, अब इसमें आपको एंटर दबा देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको येस लिख देना है। ठीक है, ये क्या
ये सब आपको जो है मतलब इन सब की भाई आपको मतलब सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे ही। तो फिर मतलब आप देख सकते हैं एप्लीकेशन कंपैटिबिलिटी कैचे, मतलब जो है ये मतलब यहाँ पे मतलब एक नोट पैड है, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो फिर मतलब आप उससे कर सकते हैं, आपको येस और नो में करना है। तो ये डिसेबल एप्लीकेशन मतलब इस सर्वे मतलब ये जो है मतलब ये जो एप्लीकेशन कंपैटिबिलिटी कैचे है, ये सेटिंग्स को मतलब अगर हम इसको डिसेबल कर देंगे तो फिर सेटिंग्स जो है बिल्कुल काम मतलब काम नहीं करेंगी आगे। तो फिर हमने मतलब इसको नो कर देना है। फिर बीप ड्राइवर, द मोस्ट यूजलेस ड्राइवर एवर। ये जो ड्राइवर है मतलब एक बीप साउंड करता है मतलब हाँ, तो फिर मतलब आप इसको डिसेबल कर दीजिए। सी डी रोम ड्राइवर्स, ठीक है, इससे आपका मतलब आपका एक रूफूस प्रोग्राम होता है। अगर आप विंडोज़ वगैरह डाउनलोड कर चुके हो तो फिर आपको पता होगा रूफूस वगैरह एक प्रोग्राम होता है। तो फिर वो सब नहीं चलेगा और आपकी मतलब सीडी ड्राइव नहीं काम करेगी। मतलब मेरे को इसकी ज़रूरत है, इसलिए मैं नो कर देता हूँ। कंपोजिट बस इनेमेटर, ये इस कंपो मतलब इस बार ड्राइवर के बारे में पढ़ लेते हैं। कंपोजिट, ये जो बस एनोमिनेटर ड्राइवर है ये सेंट्रल हैंडल है फॉर सिग्नेचर्स फॉर इज ट्रांसफर टू डाटा इज लोडेड फॉर ईच कनेक्टेड डिवाइस इवन इफ ट्रांसपोर्ट you disable because it may actually cause, मतलब इसको मत करो, फिर मतलब इसको नहीं करना चाहिए। मतलब आप भी मत करिए, मैं जो सेटिंग्स कर रहा हूँ वही करिए। मतलब अगर आपका मन है तो फिर मतलब आप कोई भी सेटिंग बंद कर सकते हैं, आपको फोर्स नहीं कर रहा। GPU एनर्जी ड्राइवर, दिस इज द रीजन वाई आवर कंप्यूटर लैपटॉप गिव्स गुड गेमिंग परफॉर्मेंस एंड लो एक्चुअली ट्राइज टू सेव GPU एनर्जी एंड इट कॉजेज GPU थ्राइज और दिस इज गोइंग टू मेक रियली। तो ये जो है जीपीयू का एनर्जी ड्राइवर है ना, इसको आप बंद कर दीजिए। इससे आपकी मतलब जो है आपका अगर जीपीयू जो है, अगर मतलब आपका जीपीयू मतलब उतना अच्छा जीपीयू नहीं है और मतलब जो है जो ये ड्राइवर जो है मतलब जीपीयू को फोर्स करता है कि आप मतलब इससे ज़्यादा जीपीयू यूसेज ना हो, तो फिर मतलब जीपीयू की यूसेज को कम करता है। अगर आप इसको डिसेबल कर दोगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। मैं अभी इसको बंद कर देता हूँ। फिर इंटेल AMD PPM ड्राइवर, ठीक है, हम भी कैसे कहें डिसेबल शीशे इस डिसाइबल ट्रेवल करने से टर्बो सी आप मतलब इसको आप ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मतलब आप बस लास्ट का पढ़ लीजिए हैं। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट स्टैंडर्ड, मतलब ये जो है ना ये माइक्रोसॉफ्ट स्टैंडर्ड NVM एक्सप्रेस ड्राइवर जो है, मतलब अगर आपके पास NVM या फिर कोई भी ऐसी ड्राइवर तो फिर आप मतलब इसको बंद ना करें। मतलब जैसे आपके पास SSD है जो NVMe या M.2 की है, तो फिर आप इसको डिसेबल ना करें। मैं भी नहीं डिसेबल कर रहा, ठीक है। फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअल ड्राइव इनोमिनेटर ड्राइवर, इस माइक्रोसॉफ्ट इस वर्चुअल ड्राइवर से इस माइक्रोसॉफ्ट इसको मैं नहीं बंद कर रहा। उसके बाद नेटवर्क अडेप्टर इन्यूमरेटर ड्राइवर, इसको भी मतलब आप पढ़ के बता देते हैं कि मतलब इन विंडोज 10 दिस सर्विस ओनली स्टार्टेड द यूजर और एप्लीकेशन अनदर सर्विस स्टार्ट्स इट। ये तो 9th वाला है, मैं इसको नो कर देता हूँ। ऑफलाइन क्वाड फाइल्स आया, दिस ड्राइवर डिसेबल ऑफलाइन क्वाड फाइल्स, आई हाईली रिकमेंड यू गाइस टू डू दैट। मतलब इसको मैं मतलब यस कर देते हैं। फिर उसके बाद परफॉर्मेंस काउंटर ड्राइवर, जिस ड्राइवर बेस भाई मतलब इसको बिल्कुल मत बंद करना। मतलब अगर आप चाहो तो बंद कर सकते हैं, अगर आपको टास्क मैनेजर कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे को तो ज़रूरत है, मतलब मुझे कभी कभार देखने की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर मैं इसको नो कर देता हूँ। क्वालिटी क्वालिटी विंडो मतलब परफॉर्मेंस क्वालिटी विंडोज 10 ऑडियो एक्सपेरिमेंट्स, दिस ड्राइवर डिसेबल्स इन बट आई नॉट इन बट इफ यू फेस ऑनली देन जस्ट रिवर्ट दिस ड्राइवर और स्किप दिस विंडोज 10 एक्सपीरियंस वीडियो। तो मतलब इसमें तो मतलब मैं तो नो ही कर रहा हूँ। मतलब वैसे तो कोई इशू नहीं आएंगे पर फिर भी मैं नो कर रहा हूँ। VPN और रिमोट सिस्टम जो है आप बंद कर सकते हो। मतलब अगर आप विंडोज़ 10 से आप करते हो तो फिर मतलब आप VPN कर सकते हो। मैं तो भाई बंद कर रहा हूँ, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। रिमोट रिमो रिमोट एक्सेस, ठीक है। सीरियल माउस कीबोर्ड ड्राइवर, मतलब इसमें आपके मतलब जो है आपका जो कीबोर्ड माउस है वो काम करना बंद कर देगा, तो फिर आप नो कर दीजिए इसको। सर्वर ड्राइवर्स, ये प्रिंटर सपोर्ट को मतलब बंद कर देगा, तो फिर मैं तो इसको नो कर रहा हूँ क्योंकि मैं प्रिंटर इस्तेमाल करता हूँ। अगर आप प्रिंटर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फिर आप इसको मतलब आगे जाके बंद कर सकते हैं। वेब कैम भी मैं इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए मैं इसको भी नो कर देता हूँ। फिर ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल, भाई इसको मैं बंद नहीं करने वाला क्योंकि भाई क्योंकि मतलब मेरे को
पर मैं नहीं, मेरे भाई मैं नहीं बंद कर रहा। आपको मतलब अगर करना है तो आप कर सकते हैं, बस आपका पीसी जो है लेस सिक्योर हो जाएगा। मेरे को नहीं करना क्योंकि भाई विंडोज़ 11 आने वाली है, तो शायद से मतलब मैं शायद से उसको डाउनलोड करूँगा। उसके लिए भी मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा कि आपको विंडोज़ 11 डाउनलोड करनी चाहिए कि नहीं, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। बस न्यूमरेटर ड्राइवर बस इज कर्नल मोड ड्राइवर। आप इसको भी मतलब नो कर दीजिए। वर्चुअल वाईफाई फिल्टर वाईफाई, बस मैं इसको भी नो कर देता हूँ। विंडोज डिफेंडर फायरवॉल, मतलब इसको भी नो कर दीजिए, वरना आपका पीसी बहुत कम लेस सिक्योर हो जाएगा। विंडोज 10 नेटवर्क डेटा यूसेज मॉनिटर, तो फिर मतलब आप इसमें तो भाई मतलब मैं तो इसको मैं इसको नो कर रहा हूँ, पर आप चाहें तो आप कर सकते हैं, मतलब यस, अगर आप मतलब वैसे डेटा नहीं, मतलब अगर आप डेटा की मॉनिटरिंग नहीं करना चाहते। विंडोज ओवरले फाइल सिस्टम फिल्टर में कौन सा, इसको मतलब नो कर दीजिए बस। मतलब हमारा अब हो चुका है बस। अब मतलब आप कोई भी की दबाएंगे तो आपका एग्जिट हो जाएगा, तो इसको बंद कर देते हैं अब हम आ जाते हैं विंडोज 10 सर्विस डिसेबलर पर। तो आपको मतलब ये सर्विस, सबसे पहले तो इसको खोल लीजिए। मतलब इसमें कुछ 25 के आसपास कुछ है, मतलब सर्विसेज, तो आप इसको कर सकते हैं। इसको आगे कर दीजिए, मतलब आप यस कर दीजिए। फिर डिसेबल ऐप ऐप वर्चुअल एप्लीकेशंस, तो फिर मतलब हम सब कुछ पढ़ते हुए चलेंगे। मतलब वर्चुअल एप्लीकेशन सपोर्ट, भाई इसको मैं बंद नहीं कर रहा क्योंकि मैं वो इस्तेमाल करता हूँ एमुलेटर्स। आप भी मत करिए अगर आप एमुलेटर्स इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर आप करते हैं। ऑटो प्लेज अ न्यू फीचर इंट्रोड्यूस एंड दैट डिटेक्ट्स एस, आप इसको नो कर दीजिए, मैं भी नो कर रहा हूँ। ऑटो टाइम्स ऑन सर्विस टाइम्स आइन फॉर, हाँ इसको भी नो कर दीजिए। ब्लूटूथ सर्विसेज, भाई ब्लूटूथ तो मैं इस्तेमाल करता हूँ, तो आप सब भी कर दीजिए। हाँ इसको मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास जीपीएस नहीं है। मैप्स ब्रोकर दिस बेसिकली इंस्टॉल्ड मैप्स ऑन इट, इसको बंद कर दीजिए। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर डिपेंडेंसी इज रिक्वायर्ड टू रन, इफ़ यू यूज दिस देन यू विल नॉट बी, मतलब आप फिर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो फिर मैं इसको नो कर देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद फ़ोन एंड कॉन्टैक्ट सर्चिंग डिवाइस, जैसा 4G कैप्यू देन रूनर इट डज ब्रेक डाउन, मतलब इसको आप नो कर दीजिए। मतलब अगर आप मतलब कोई कोई कॉल नहीं करते हैं तो फिर मतलब आप इसको येस कर दीजिए, वरना अगर आप करते हैं तो फिर आप मतलब इसको नो कर दीजिए। ए प्रिंट सर्विसेज, तो इसको भी नो। फिर उसके क्वालिटी विंडोज़ ऑडियो वीडियो एक्सपेरिमेंट्स, इसको भी नो कर दीजिए। रिमोट एक्सेस, इसको आप कर सकते हैं पर मैं इसको नो कर रहा हूँ। मतलब ये मैं तो भाई हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप रिमोट एक्सेस सर्विस बंद कर दीजिए, क्योंकि मतलब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब आप कोई कंप्यूटर अगर आप दूर से एक्सेस करते हैं या फिर कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ना करते तो फिर नहीं करिए। स्मार्ट कार्ड सर्विसेज, मतलब स्मार्ट कार्ड सर्विसेज तो मेरे में है ही नहीं। मतलब स्मार्ट कार्ड सर्विसेज जिसके में नहीं है, बस ज़्यादातर सब में तो होती नहीं है, तो आप यस कर दीजिए इसको। थीम मैनेजमेंट सर्विसेज, स्मार्ट कार्ड तो हो गया। थीम मैनेजमेंट सर्विसेज, दिस सर्विस बेसिकली अलाउज यू टू कंट्रोल योर थीम विच वुड बी द कर्सर द एरो थीम विच इज बॉक्स अराउंड द, हाँ तो इसको मतलब आप नो कर दीजिए। UPnP device, if this service any host UNP device will show an additional host device, if this डिसेबल, हाँ ठीक है, तो फिर मतलब इसको भी नो कर दीजिए। इसका सिंपल सिंपल मतलब है, नो कर दीजिए। वर्चुअल मशीन सर्विसेज बेसिकली जस्ट अ सर्विस दैट अलाउज यू टू लॉन्च वर्चुअल मशीन इनसाइड ऑफ विंडोज 10, तो मतलब आप इससे वर्चुअल मशीन इस्तेमाल करते हो, वी बॉक्स या VM जो होता है उसको इस्तेमाल कर सकते हो, तो मैं इसको नो कर देता हूँ। के बाद के बाद क्या है, विंडोज़ कैमरा फ्रेम क्लाइंट सर्विसेज, दिस सर्विस, नहीं नो, इसको भी नो कर दीजिए। वेब कैम काम करना बंद कर जाएगा आपका, वरना विंडोज़ फ़ोन कैचे सर्विसेज अप्रूव दैट सेव्स ऑल रिसेंटली स्टोरेज, इसको भी नो कर दीजिए। पेज स्कैनिंग सर्विसेज, इसको डिसेबल कर दीजिए। ठीक है, फिर उसके विंडोज़ इनसाइडर्स है, दिस अलाउज यू टू गेट,
भाई मतलब इसको विंडोज़ इनसाइडर कर लीजिए, क्योंकि मतलब अगर आप सोच रहे हो कि आप विंडोज़ 11 डाउनलोड करने वाले हो तो फिर मतलब आप मत करना। अगर नहीं करने वाले हो तो फिर मतलब मैं तो नहीं कर मैं तो पता नहीं है, पर मैं नहीं करूँगा वैसे तो। ठीक है, विंडोज सर्च इंडेक्सिंग, विंडोज इंडेक्सर लुक्स वांट टू इनेबल दिस, इसको मतलब नो कर दीजिए। एक्सबॉक्स लाइव सर्विसेज, ऑल एक्सबॉक्स सर्विसेज विल नो वर्क। मतलब अगर आपके पास, अगर आप एक्सबॉक्स वाली सर्विस इस्तेमाल करते हो जैसे एक्सबॉक्स गेम बार या फिर एक्सबॉक्स लाइव, तो फिर मतलब आपको मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इसको ना मतलब इसको बंद ना करें। मैं भी इस्तेमाल करता हूँ तो इसलिए मैं नो कर देता हूँ। डायग्नोस्टिक्स एंड टेलीमेट्री सर्विसेज, टेलीमेट्री सर्विस कंट्रोल है विच इज़ हाउ इट गेन्स यूजर्स एंड, तो फिर मतलब आप इसको जो है नो कर दीजिए। इसको अगली वाली को भी नो कर दीजिए। तो सर्च, तो फिर मतलब आप इस सर्विस को भी नो कर दीजिए। मैं भी नो कर रहा हूँ। तो डिफेंडर सर्विसेज नो कर दिए। और चूजन सर्विस या नो डिस्क, कोई भी की दवाई या एग्जिट हो जाएगा। तो मतलब हमें यहाँ का काम भी, हमारा काम ख़त्म हो चुका है। अब हमें जाना होगा विंडोज़ 10 ट्रैकिंग, विंडोज़ ट्रैकिंग एस 5 है, मतलब जो ट्रैक होते हैं, मतलब विंडोज अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी मतलब ऐसा वायरस वायरस या फिर कोई भी ट्रैकिंग डिवाइस होगा तो फिर ये बंद कर देगा। आप रनर एडमिनिस्टर करके इसको येस कर दीजिए। यार ये पूछ रहा कोई भी की कंटिन्यू करने के लिए, और उसके यार आपका हो चुका है, सारे वायरस हट चुके हैं। अब आप विंडोज़ 10 को लाइटन अप करने के लिए इसको मतलब आप इसको मतलब रन कर लीजिए। मैं भी रन कर लेता हूँ। सब कुछ कर रहा है। इसका काम हो गया। फिर एस वी सी स्प्लिट थ्रेशोल्ड, मतलब इस वाले में आके आप मतलब यहाँ पे जो है इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर और ये उसके बाद यस कर दीजिए। ठीक है। अब भाई इसमें आपको अपनी अमाउंट ऑफ रैम लिखनी है जो कि एमबी में लिखनी है। तो फिर मतलब इसको निकालने के लिए आप अपना वो निकाल लीजिए, कैलकुलेटर। अपना कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ। आपको सबसे पहले 1024 लिखना है और इसको इंटू कर लेना है। मतलब अगर आपके पास 1 GB रैम है तो फिर यहाँ पे 1 लिखना है। अगर आपके पास मतलब 4 GB रैम है तो 4 लिखना है। मेरे पास 8 GB रैम है तो मैं 8 लिख दूंगा और इसको इंटू कर देना है। जो भी आंसर आएगा उसको आपको लिख देना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8192, और उसके बाद एंटर दबा देना है। हाँ ठीक है। उसके बाद ये एग्जिट होने लगेगा। क्या था मतलब हमारा सब कुछ हो चुका है। हमारी जो विंडोज़ है पूरी तरह से अच्छे से ऑप्टिमाइज हो चुकी है। इस वाले पैक में यही सब था। एक बार देख लेते हैं कोई स्टेप ना छूट गई। वैसे तो मतलब सारे स्टेप्स हो चुके हैं। अब मतलब आपका सारा जो है मतलब सारे काम हो चुके हैं। इसको एक बार रन विद पावर शेल कर लीजिए। पॉलिसी, ठीक है। इसको चेंज मतलब इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है इसको। तो गाइज मतलब हमारा जो है मतलब हमारा ठीक मतलब हमारा जो कंप्यूटर है पूरी तरह से ऑप्टिमाइज हो चुका है। अगर आप कोई भी हाई एंड ऐप चलाते हैं या फिर कोई भी ऐप चलाते हैं तो फिर मतलब वो बहुत अच्छे से चलेगा। मतलब आपका लैग भी नहीं होगा और आप मॉडर्न गेम्स वगैरह चला सकते हैं जैसे रेड डेड रिडेम्पशन 2 या फिर GTA 5, या फिर मतलब आप एमुलेटर्स भी चला सकते हैं 4 GB रैम में। मतलब 2 GB रैम में भी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो जाएगा। मतलब आप बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर बस मुझे लगता है गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।